So hello everyone, I hope you all are doing well and enjoying your life. First of all, I am sorry for the discontinuity of our class because my health was not okay. So let's start a new topic today. So our new topic is correct use of conjunctions. कंजक्शंस क्या होती हैं फ्रेंड्स? कंजक्शंस जो जब कोई मिक्स सेंटेंस है वहाँ उन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे कंजक्शंस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कंजक्शंस. फर्स्ट इज दो एंड यट. दो के साथ हमेशा यट आएगा. यट रिमूव भी किया जा सकता है अगर हम एक कॉमा लगा देंगे. कहाँ पर? आफ्टर फर्स्ट क्लॉज. जो हमारा फर्स्ट क्लॉज रहेगा, सेंटेंस का प्रथम हिस्सा रहेगा, उसके बाद यदि हम यट ना लगाएं, सीधे क्या लगा दें? कॉमा लगा दें, तो तब भी हमारा सेंटेंस जो है वो सही रहेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. दो ही इज माई फ्रेंड यस ही डिड नॉट हेल्प मी. यदि वह मेरा मित्र है फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की. ठीक है, तो यहाँ हम अगर यट हटा के फ्रेंड के बाद कॉमा लगा दें, दो ही इज माई फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी, तब भी ये सही है, करेक्ट है. नेक्स्ट देखेंगे हम नो अदर देन. नो अदर के साथ हमेशा देन आता है. मोहन हैज नो अदर फ्रेंड देन सोहन. मोहन के पास सोहन के अलावा और कोई मित्र नहीं है. नेक्स्ट देखेंगे नो सूनर. नो सूनर के साथ भी देन आता है. नो सूनर हैड ही हर्ड द न्यूज देन ही लेफ्ट. जैसे ही उसने खबर सुनी वह चला गया. ठीक है, जैसे ही अर्थ आएगा. बोथ के साथ एंड आता है. ही इज बोथ माई फ्रेंड एंड माई कजिन. ठीक है, क्या आया बोथ के साथ? एंड. वह मेरा मित्र और भाई दोनों है. नेक्स्ट देखेंगे हार्डली या स्कैर्सली. हार्डली की जगह हम स्कैर्सली भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ आता है व्हेन. इसका मीनिंग आता है शायद. शायद. माई फ्रेंड हैड हार्डली सेड अबाउट दिस सिचुएशन. मेरे मित्र ने इस परिस्थिति के बारे में शायद ही कुछ कहा. ठीक है, अनटिल बिफोर टाइम. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. He will remain a teenager until he will turn 20. Until का मीनिंग आता है जब तक ना. मतलब वह जब तक 20 का नहीं हो जाता तब तक वह क्या रहेगा? एक टीनेजर रहेगा. ठीक है, तो बिफोर टाइम क्यों? इसका क्या मीनिंग हुआ? बिफोर टाइम किसी समय के पूरा होने से पहले का समय. क्या 20 कब होगा? उससे पहले क्या है? वो एक टीनेजर है. ठीक है, नेक्स्ट एज लॉन्ग एज. टिल दैट टाइम व्हेन वर्क इज डूइंग. उस समय तक का समय जब तक कि काम चल रहा है. एग्जाम्पल देखते हैं. एज लॉन्ग एज प्रिया वर्क हार्ड शी विल इम्प्रूव हर स्किल्स. जब तक वह क्या करती रहेगी? कठिन परिश्रम, तब तक शी विल इम्प्रूव हर स्किल्स. वह अपने स्किल्स को सुधारती रहेगी. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं.
नेक्स्ट है हमारा नीदर नॉर। नीदर के साथ हमेशा ही क्या आता है, नॉर। नीदर के साथ आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम। नीदर आकाश क्लीन नॉर चांदनी। ना तो आकाश आया ना ही चांदनी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनलेस। अनलेस, टिल देन। ठीक है, जब तक। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तुम फेल होगे। अनलेस के बाद कभी भी नॉट का नॉट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इसका खुद ही मीनिंग नेगेटिव आता है। अनलेस नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तक नहीं, इसका मीनिंग क्या है, जब तक नहीं। ठीक है। नो कंजक्शन कम्स आफ्टर व्हेन, एज, इज, बिकॉज। इन वर्ड्स के बाद कभी भी हम कंजक्शन नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एज सिया इज वीक सो शी वॉक स्लोली। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट एज, व्हेन, इफ, बिकॉज के बाद हम कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करते और यहाँ पे एक कंजक्शन यूज की है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? एज सिया इज वीक वॉक स्लोली। तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ हमेशा फ्रेंड्स बट ऑल्सो आएगा। एग्जाम्पल देखें। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड वॉज लेट। क्या ये सही है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि जब भी कभी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिया होता है तो उसका सीक्वेंस रहता है थर्ड पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन फोर्थ पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड थर्ड पर्सन हो गया, इसीलिए हम इसको पहले लें। नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो आई वॉज प्लीज। ये क्या है? हमारा करेक्ट है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉट ओनली के साथ हमने बट ऑल्सो लगाया। क्या? नॉट ओनली माई फ्रेंड, ना केवल मेरा मित्र, बट ऑल्सो आई वॉज, मेरा मित्र ही नहीं मैं भी प्रसन्न था, खुश था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ सम prepositional phrases। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बट फ्रेंड्स आज ये फिनिश नहीं हो पाएगा। आज हम कुछ prepositions को देखेंगे कि हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। ठीक है। So let's start. No preposition will be used after which and enter। इन दो वर्ड्स के बाद कभी भी preposition का यूज नहीं करते हैं कि रीच्ड एट कर दिया या एंटर्ड इन। नो। हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रीच्ड द स्कूल, एट नहीं लगाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा हमारा? ही रीच्ड द स्कूल। ही एंटर्ड द पार्क, नो preposition। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन एंड एट। अब देखिए इन एंड एट, इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले यूज हम देखेंगे जब हम किसी जगह के लिए, इनका प्लेस के लिए हम इनका यूज करते हैं, तब हम कहाँ इन लगाते हैं और कहाँ हम एट का यूज करते हैं। पहला देखेंगे हम इन। एग्जाम्पल से समझते हैं। रजनी लिव्स इन दिल्ली
इन इंडिया, इन दिल्ली, जब भी कभी बड़े शहर हो, किसी देश का नाम हो, ठीक है, किसी गांव का नाम हो, गांव का नाम हो, उन सभी से पहले हम अपना इन का यूज करेंगे, ठीक है। एट, शी लिव्स एट, मैंने यहाँ लिखा भी है, बिफोर कंट्रीज नेम, विलेज नेम, बिग सिटीज नेम, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी करके थोड़ा समझाऊँ, इसलिए पहले मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है। एट को देखते हैं हम एग्जाम्पल पे। शी लिव्स एट रामनगर बिफोर स्मॉल सिटी, तो छोटी छोटी जगह हैं, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, एट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एट, इन, ऑन, इन तीनों का यूज किसके संदर्भ में, फॉर टाइम। जब हम समय के लिए एट, इन, ऑन का यूज करते हैं, तब हम कब किसका यूज करेंगे, ये हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेक अप एट 4 o'clock, जब कोई डेफिनेट टाइम दिया हो, एक घड़ी में 12 घंटे, ठीक है, उन 12 में से कोई सा भी एक आपको समय दिया हो, तो वह क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय हो गया। किसी भी निश्चित समय से पहले हम क्या लगाएंगे, एट। शी केम एट सनसेट, ठीक है। जो भी नेक्स्ट आगे स्लाइड में मैं समझाती हूँ पॉइंट, देखिए एट कम्स बिफोर सम टाइम फ्रेजेस। सनसेट क्या था हमारा, टाइम फ्रेज था। जैसे कि कौन कौन से टाइम फ्रेजेस हो जाएंगे हमारे, जॉन, डे ब्रेक, नून, मिड डे, सनसेट, मिडनाइट। अभी मैंने पिछला क्या बताया था आपको, सनसेट का। तो जब भी कभी टाइम फ्रेजेस होंगे, उनसे पहले हम एट लगाएंगे। कोई फिक्स टाइम हो तब हम एट लगाएंगे, कोई भी टाइम फ्रेजेस हो तब हम एट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेहा वॉज born in 1981 in May। दो जगह हमने इनका यूज करा है, मैंने एक ही एग्जाम्पल से आपको दोनों समझाने की, दोनों पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है कि अब देखिए क्लियर है। ये क्या है दिया हुआ, ईयर दिया है, वर्ष दिया हुआ है, और ये दिया है आपका मंथ में। आई होप यहीं से क्लियर हो गया होगा, बट मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। इनका यूज हम कब करते हैं, बिफोर मंथ नेम एंड ईयर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ईयर थी एंड ये मंथ था, इससे पहले हमने दोनों जगह इनका यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शी इज अराइविंग ऑन मंडे। ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, बिफोर डेज नेम एंड डेट, एंड डेट, डेट का एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज मंडे ऑन 23rd इन जनवरी। अब देखिए इसमें दोनों का एग्जाम्पल आ गया, एक इन का और एक ऑन का, दोनों प्रिपोजिशन यहाँ रखी हुई है। अब खुद देखिए, जनवरी क्या है हमारा, मंथ है। मैंने बताया मंथ के नेम दोनों बड़ी बड़ी चीजें हैं, मंथ के नेम और किसी वर्ष का जो कोई भी ईयर दिया हो हमारा, दोनों से ही पहले हम इन लगा देंगे। जो डेज के नेम है या फिर कोई डेट दी है, एक डेट, कोई ईयर नहीं, सिर्फ डेट, 1 से लेकर 30, 31 तक जो भी डेट दी हो, उनसे पहले और दिनों के नाम से पहले हमको क्या लगा देना है, अपना ऑन, ठीक है। तो ऑन समझ लीजिए छोटा है और इन समझ लीजिए बड़ा है, सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। आगे एक नोट दिया हुआ है यहाँ, इन preposition is used before morning, afternoon, evening। इनका यूज हमने कहाँ किया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनसे पहले भी हम इनका यूज कर रहे हैं, और अपनी बड़ी बड़ी चीजें यानी ईयर और मंथ के नेम से पहले भी हम इनका यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। और एट का यूज हम करते हैं जब कोई टाइम फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है। और साथ ही ऑन का यूज हम करते हैं
डेज के नेम से पहले एंड किसी डेट से पहले। प्लीज अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग से पहले इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन, इनटू, एट। इन तीनों का यूज हम यहाँ किस संदर्भ में देख रहे हैं? पोजीशन। कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह उस कहाँ है, उसकी मूवमेंट या क्या कर रहा है, उसकी जगह क्या है, उस समय पोजीशन क्या है एग्जैक्टली। इन तीनों के लिए ही पोजीशन के लिए ही हम इन तीनों का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, क्या डिफरेंस है, वो हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सानिया इज इन द रूम। इन इंडिकेट्स द पोजीशन, कहाँ पे, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर। ठीक है, तो हमने क्या यूज कर लिया, इन। टीना फिल इनटू द वेल। ठीक है, टीना कहाँ गिर गई, कुएं में। अब इनटू, एक जगह से दूसरी जगह, तो जगह का, जगह के लिए हमने यूज किया, पोजीशन के लिए। बट कहीं से कहीं और शिफ्ट। इनटू इंडिकेट मोशन, एक गति हुई ना, खड़ी थी और गिर गई, तो हम क्या लगाते हैं, इनटू। कोई मोशन हुआ, गति हुई, ऑफ समथिंग समवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या तो एक जगह से दूसरी जगह या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। शी वेंट इनटू द क्लास। इनटू का यूज हमने कहाँ किया, और एंट्रिंग समवेयर, वह क्लास में गई, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से चलकर यहाँ आती हूँ। ठीक है, तब मोशन हुआ। तो मोशन हुआ, ये मैं चलकर जा रही हूँ, तो इनटू का हम यूज करेंगे। और इनका यूज भी कहाँ कर रहे थे, जब कोई किसी जगह पर है ऑलरेडी, जगह तो है बट ऑलरेडी है वहाँ, कहाँ पर थी सानिया, तो कमरे में। नेक्स्ट देखेंगे हम। शी वेंट इनटू, ये हो गया हमारे इनटू क्लास। ठीक है, मोशन यहाँ पे मूवमेंट हुआ था हमारा। हर मदर इज एट होम। एट का यूज हम करेंगे किसको इंडिकेट करने में, रेस्ट को इंडिकेट करने में, मतलब कोई पर्सन एक रेस्ट वाली, आराम वाली अपनी पोजीशन में है, तब हम एट का यूज करेंगे। उसकी मदर कहाँ है, घर पर है, घर पर है, एक निश्चित जगह पर है। ओके, आई होप तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, बाय एंड विद। पहला हम बाय देखते हैं। इट इज यूज विद अ लिविंग एजेंट। कोई भी लिविंग एजेंट है उसके साथ हम बाय का यूज कर रहे हैं। जैसे द कैट वॉज फीडिंग बाय मोनू। किसके द्वारा कैट को खाना खिलाया जा रहा था, मोनू के द्वारा। ठीक है, दिस पोइम इज रिटन बाय मी। किसके द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा। ठीक है, तो हमने दोनों ही क्या, तो हमारे लिविंग एजेंट है, तो हमने बाय का यूज कर लिया। ठीक है, विद। इट इज यूज फॉर समवन्स कंपनी एंड ऑल्सो यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन डूइंग अ थिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी के साथ, साथ वर्ड, वर्ड का जो के लिए हम क्या यूज करेंगे, जब किसी के साथ किसी की कंपनी कंपनी दिखाई जा रही है, किसी का साथ दिखाया जा रहा है, वहाँ विद का यूज करते हैं। दूसरा, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल को समझते हैं। ही इज बीटिंग द डॉग विद अ स्टिक। किससे मारा जा रहा है कुत्ते को, विद, किससे, छड़ी से। तो ये छड़ी क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक विद दिस पेन। किससे लिखा जा रहा है, पेन से। पेन क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, यहाँ साथ। ही हैज कम विद हिज आंटी। वह किसके साथ आ चुका है, अपनी आंटी के साथ। ठीक है, वो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम।
फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्रेपोजिशन का क्लास अभी बाकी है और बहुत सारी प्रेपोजिशन मुझे करानी है। इनका यूज़ करके आप अपनी स्किल्स को, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और बेटर करेंगे। और हमें कुछ भी ग्रामर रूल्स जो थोड़े बहुत मैं बता रही हूँ, इनके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर रट्टा मारना है। नहीं, जितना मैं समझा रही हूँ आप इतना ही समझते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस लाइन। सो हर क्लास का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह उनको अप्लाई कर करके देखिए। आपने कोई एक सेंटेंस, जो भी कोई वर्ड था उससे आपने एक सेंटेंस बनाया, उसको अपनी मम्मी से, पापा से, फ्रेंड्स से बोल के देखिए, कोई नहीं इससे बस प्रैक्टिस डेली कीजिए, डेली की डेली कीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।